नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। इजराइल की गवर्नमेंट ने कल यह निर्णय लिया कि अपने देश के सभी बुजुर्ग नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन का तीसरा डोज दिया जाएगा। इजराइल में बायोएनटेक फाइजर की वैक्सीन के 2 डोज ऑलरेडी ज्यादातर आबादी को लग चुके हैं और ये तीसरा डोज अब उन लोगों को लगेगा जिनको सेकेंड डोज 5 महीने पहले लग चुका है। इजराइल उन देशों में से है जहां पर टीकाकरण कार्यक्रम सबसे जल्दी शुरू हुआ था। 17 या 18 दिसंबर के दिन इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टीका लगवाकर वहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करी थी। लेकिन अब कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई कि नेतन्याहू के खुद के शरीर में एंटीबॉडीज लो हो चुकी हैं और अब नेतन्याहू भी लोगों को कह रहे हैं कि आप तीसरा डोज लगवा लीजिए। आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अनअकैडमी ऐप पर मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस में बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं, बहुत नए फीचर्स हमने ऐड किए हैं, तो आप देखिए इन फीचर्स को। 2 स्पेशल क्लासेस मेरी होने वाली है कल, उनको जरूर अटेंड कीजिए। इनका लिंक नीचे आपको पहले कॉमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता, क्योंकि 1 अगस्त से प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। इजराइल ने 2020 में बहुत ही जल्दी फाइजर कंपनी के साथ एक डील कर ली थी और इसीलिए ये वो देश है जहां पर दुनिया में सबसे पहले टीके पहुंचे थे। और अभी तक यानी कि 6 महीनों के बाद इजराइल की एक बहुत बड़ी आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। वैसे इजराइल की आबादी कोई ज़्यादा बड़ी है भी नहीं, 90 लाख लोग हैं, मतलब भारत के हिसाब से तो बहुत ही छोटी आबादी है। हमारे यहाँ तो मतलब उत्तराखंड की आबादी होगी 1 करोड़ के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी आबादी है और उसमें भी वो 80% लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर चुके हैं। यानी कि अभी तक का जो पूरा वैक्सीनेशन माना जाता है, कंप्लीट वैक्सीनेशन जिसको हम समझते थे, अगर उसे आप काउंट करो तो 80% पॉपुलेशन वहां वैक्सीनेट हो चुकी है। और दुनिया के जो टॉप कंट्रीज हैं वैक्सीनेशन के परसेंटेज के अनुसार, उसमें इजराइल शामिल है। तो यूएई, इजराइल, यूके, जर्मनी, कनाडा, ये सब वो देश हैं जहां पर आबादी का 60 से ज्यादा प्रतिशत वैक्सीनेट हो चुका है। यानी कि वहां पर अब हर्ड इम्यूनिटी के लेवल्स आ जाने चाहिए। लेकिन इजराइल में डेल्टा वेरिएंट के कारण फिर से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से डेली 2000 केसेस देखने को मिल रहे हैं इजराइल में, जबकि एक समय ऐसा आ गया था मई जून में कि केसेस की संख्या 100 के भी नीचे जा चुकी थी। लेकिन एक अच्छी बात है यहां पर कि इन बढ़ते केसेस में भी हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वैक्सीन का जो टारगेट था कि सीवियर बीमारी ना हो, ज्यादा घातक बीमारी के लक्षण देखने को ना मिले, वो कहीं ना कहीं हासिल हो रहा है। जिनको 2 डोज लग चुके हैं उनमें हॉस्पिटलाइजेशन का परसेंटेज बहुत ही कम है। इनफैक्ट पूरे इजराइल में इस वक्त केवल 160 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सीरियस कंडीशन में माना जा रहा है ड्यू टू कोविड। तो कोविड के शुरुआती महीने 1st-2nd वेव के कंपैरिजन में अभी अस्पतालों पर इतना लोड नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर तीसरे डोज की आवश्यकता पड़ी क्यों? जब वैक्सीन को डिजाइन किया गया था 2 डोज के अनुसार, ज्यादातर वैक्सीन डबल डोज हैं, तो ये तीसरी डोज क्यों लगानी पड़ रही है? इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं जिनको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था इस वीडियो के अंदर। आप इसे जरूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगा। अगर शॉर्ट में बताऊं तो मेन कारण है डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट जो है, इसकी इम्यून इवेसिवनेस बहुत ज्यादा है, यानी कि ये इम्यून सिस्टम को छकाकर शरीर को बीमार कर देता है। और एक और प्रॉब्लम है कि ये ट्रांसमिट भी बहुत तेजी से होता है। एक से दूसरे तक संक्रमण फैलने की जो दर है वो डेल्टा वेरिएंट में काफी ज्यादा है। और अब ये भी देखा जा रहा है कि जो बूढ़े लोग हैं जिनमें टीकाकरण हो चुका है कुछ महीने पहले, उनमें कोविड-19 के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है शरीर में, उनका लेवल गिरता जा रहा है। और नेतन्याहू के केस में भी यही है, उन्होंने अपना एंटीबॉडी लेवल जांच कराया और उसमें पता चला कि एंटीबॉडीज लो हो चुकी हैं। तो ये कई बुजुर्गों में देखा जा रहा है। पिछले महीने इंग्लैंड की सरकार ने एक स्टडी करवाई थी ये देखने के लिए कि वैक्सीन्स वेरिएंट्स के खिलाफ कितनी असरदार हैं। तो बायोएनटेक फाइजर की जो वैक्सीन है, जो यूके और इजराइल दोनों में ज्यादातर इस्तेमाल करी गई है, ये वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 88% एफिकेसी दिखा रही थी। और अल्फा स्ट्रेन, जिसको पहले किसी जमाने में यूके स्ट्रेन कहा जाता था, उसके खिलाफ 93% असरदार। तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ये फाइजर वाली वैक्सीन थोड़ी सी कम असरदार है। दूसरी ओर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन अल्फा वेरिएंट के खिलाफ 66% और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 60% एफिकेसी बताती है। और याद रखिए कि यही वैक्सीन भारत में कोविशील्ड के नाम से सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आ रही है। जून महीने में इस स्टडी के रिलीज होने के बाद इंग्लैंड के कई सीनियर साइंटिस्ट ने कहना शुरू कर दिया था कि तीसरी डोज की आवश्यकता पड़ेगी, खास करके डेल्टा वेरिएंट से बचाने के लिए। और स्टडीज के बाद अब जैसे जैसे पूरे देश का डेटा, जैसे इजराइल का डेटा हमारे सामने आ रहा है, उससे यह पता चल रहा है कि डेल्टा वेरिएंट्स में वैक्सीन ब्रेक थ्रू केसेस जो हैं वो बहुत तेजी से फैल रहे हैं और उनके फैलने की जो दर है वो उतनी ही है जितनी अनवैक्सीनेटेड केसेस की है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों में टीका लग चुका है
उन लोगों में भी कोविड उतनी ही तेजी से हो रहा है जिन लोगों को टीका नहीं लगा है। लेकिन कौन सा वाला? डेल्टा वेरिएंट वाला जो कोविड है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और याद रखना, ब्रेक थ्रू केस किसको कहते हैं? जब ऑलरेडी टीका लग चुका है किसी को और फिर उसको कोविड हो जाता है तो उनको ब्रेक थ्रू केस कहा जाता है। अब अगर हम डेल्टा वेरिएंट का R0 नंबर देखें, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको अभी तक R0 का मतलब पता होगा। इन शॉर्ट बताऊं तो ये होता है कि एक व्यक्ति कितनों को संक्रमित करेगा, ये होता है R0। तो आप देखोगे कि जो ओरिजिनल वायरस का स्ट्रेन था वुहान से जो शुरू हुआ था उसमें R0 नंबर 2.5 के आसपास था। यूरोप में जो वायरस फैला उसमें 3 के आसपास हो गया। अल्फा वेरिएंट में ये नंबर बढ़कर 4 से 5 के बीच में, और डेल्टा में 5 to 8 है। इसका मतलब डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति 5 से 8 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो इसके कारण क्या होगा कि ये बीमारी बहुत तेजी से फैलेगी। तो पहले जहां एक व्यक्ति केवल 2 या 3 को संक्रमित कर पा रहा था, अब वो 8 लोगों को संक्रमित कर रहा है। यूएस में कुछ स्टडीज हुई हैं, उसमें यह भी पाया गया कि जिन लोगों को डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ था उनमें वायरल लोड भी अल्फा वेरिएंट के मुकाबले 10 गुना था। और अगर किसी को कोविड हुए 6 महीने हो चुके थे तो उसे डेल्टा वेरिएंट से फिर से इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है कंपेयर टू अल्फा वेरिएंट। और डेल्टा वेरिएंट के केस में बीमारी के ज्यादा लक्षण होंगे, सीवियर डिजीज होगी बजाय दूसरे स्ट्रेन के। तो कुल मिलाकर डेल्टा वेरिएंट थोड़ा सा खतरनाक साबित हो रहा है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में अपने देश का डेटा जारी किया है। उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ साथ अपने पूरे देश में एक स्टडी भी करी और उसमें यह साफ पता चला कि वैक्सीन का जो असर है वो समय के साथ कम होता जा रहा है। पहले जो उनके एस्टिमेट्स थे उसके मुकाबले 2 गुना असर कम हो चुका है वैक्सीन का। इसी स्टडी में यह भी पाया गया कि बुजुर्गों में कोविड-19 इन्फेक्शन होने पर वो कितनी गंभीर बीमारी करेगा, सीवियर इलनेस करेगा, उसका प्रतिशत पहले 97 था, अब वो गिरकर 81% हो चुका है। तो इसका मतलब है कि असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहां पर जो विभिन्न देशों में स्टडीज हुई हैं उसको यहां पर कंपेयर किया जा रहा है। तो जो इंग्लैंड, कनाडा और इजराइल, इन तीनों देशों में स्टडीज हुई हैं वेरिएंट्स के खिलाफ। 2 वेरिएंट हैं, ठीक है, अल्फा और डेल्टा। तो इसमें आप देखो कि वैक्सीन का जो असर है 2 डोज देने के बाद, फाइजर वैक्सीन का टू बी स्पेसिफिक, वो कितना था। तो देखो कनाडा और इंग्लैंड के अंदर तो आंकड़े थोड़े से अच्छे थे, लेकिन इजराइल के अंदर यह पाया गया कि डेल्टा के खिलाफ जो एफिकेसी है वो आप यहाँ पे इफेक्टिवनेस है वो 64% पाई गई है। तो इसीलिए इजराइल सरकार ने अब ये फैसला किया है कि तीसरी डोज वो इंप्लीमेंट करेगी। फाइजर ने पिछले साल जब इजराइल गवर्नमेंट के साथ डील करी थी वैक्सीन देने के लिए, तब उन्होंने ये डिमांड करी थी कि आपका जो भी डेटा होगा, जनता को आप वैक्सीनेट करोगे उसके बाद सारा डेटा हमारे साथ शेयर करोगे। तो अब इजराइल जो है वो फाइजर को ये सारा डेटा देगी और हो सकता है कि फाइजर अपनी वैक्सीन में आने वाले समय में कुछ बदलाव भी करे। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इजराइल पहला देश नहीं है जिसने तीसरा डोज ऑफर किया है, क्योंकि 3 हफ्ते पहले टर्की ने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को तीसरा डोज ऑफर कर दिया था। लेकिन याद रखना कि वो केवल चाइनीज वैक्सीन वाले लोगों को किया था, क्योंकि टर्की ने शुरुआत में चाइनीज वैक्सीन का इस्तेमाल किया था। तो ये डर था कि वो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, तो उन्होंने अपने सरकारी कर्मचारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं उनको तीसरा डोज देना स्टार्ट कर दिया था, पर वो आम आबादी के लिए नहीं था। ठीक है, इजराइल पहला देश है जो अपनी जनरल पॉपुलेशन के लिए तीसरा डोज रोल आउट कर रहा है। हंगरी की सरकार भी अभी चर्चा कर रही है, हो सकता है वो भी बूस्टर डोज, तीसरा डोज देना स्टार्ट कर दे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भारत के बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन के या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स के हों। एवरीबडी इज टीचिंग ऑन अनअकैडमी। तो यहां पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक, जो भी सब्सक्रिप्शन लें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड महिपाल। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहां पर अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शनल और जीएस का कंबाइंड कोर्स लेते हो तो कॉम्बो कोर्स में आपको बहुत बेहतरीन अभी डिस्काउंट मिल जाएगा। 45% डिस्काउंट के साथ आपको पूरा कॉम्बो कोर्स जस्ट 49,700 रुपीज में अवेलेबल होगा। और याद रखिए यहां पर भी आपको ये 10% डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप महिपाल कोड यूज करके इसे अवेल करते हैं। तो भारत में अभी कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको ऑप्शनल और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी साथ में प्रोवाइड कराए अलॉन्ग विद जीएस। सो दिस इज द ओनली कोर्स दैट डज दैट। सो समय रहते इसको अवेल कर लीजिए। 2 अगस्त से इसकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। अभी कुछ और भी बेनिफिट्स हैं इस हफ्ते इस कोर्स को लेने के, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्सटेंडेड वैलिडिटी, टेस्ट सीरीज इसमें फ्री है, ईएमआई ऑप्शन पर आप इसे ले सकते हैं, किताबों का सेट यहाँ आपको फ्री मिल जाएगा, और सब्सक्रिप्शन लेते ही आप एक रेगुलर बैच ज्वाइन कर लीजिए जो भी आपका टारगेट है, जैसे 2022, 23 या फिर इस साल का ही टारगेट है तो प्रीलिम्स बूस्टर बैच। और मेरा भी मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट होने वाला है 19 अगस्त से, तो जो भी प्लस सब्सक्राइबर्स हैं दे कैन ज्वाइन दिस कोर्स। 19 अगस्त से स्टार्ट है, नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। 12 घंटे में पूरी मिडिवल हिस्ट्री हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलती हैं, उनको डेली अब अटेम्प्ट कीजिए, अपना प्रीलिम्स का स्कोर बढ़ाइए, और फिर रविवार को कॉम्बैट में अच्छी रैंक लाओ तो स्कॉलरशिप तो जीत ही सकते हो। और 8 अगस्त वाले कॉम्बैट के अंदर बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइजेस हैं, क्योंकि ये वाला मेगा कॉम्बैट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।